दोस्तों, एक नौजवान युवक था। जब वह 16 साल का था तभी से उसने यह सोच रखा था कि बड़ा होकर बहुत कामयाब बनेगा, बहुत पैसे कमाएगा, ऐशो आराम की जिंदगी जीगा। इसी उम्मीद से अपनी जिंदगी में वह सब करता है जो अक्सर एक कामयाब इंसान बनने वाला करता है। वह कामयाब लोगों की जीवनी पढ़ता है, उनके जैसे ही जिंदगी खुद भी जीता। वह अपना हर काम कामयाब लोगों की तरह ही करता, जैसे सुबह जल्दी उठना, व्यायाम करना, लक्ष्य के प्रति अपना ध्यान देना। सब कुछ उसके हिसाब से सही चल रहा था। उसको पूरा यकीन था कि वह एक कामयाब इंसान जरूर बनेगा। जब भी वह अपने आसपास कोई कामयाब इंसान को देखता तो उससे बात करने की कोशिश करता और उसके जैसा बनने की कोशिश करता। समय गुजरता रहा और वह अपने काम करता गया। जैसे जैसे समय बीता उसकी ऊर्जा और लगन भी कम होने लगी। उसको लगने लगा कि अब तो मैं 25 साल का हो गया, लेकिन मैं एक कामयाब इंसान नहीं बन पाया। जैसा मैंने सोचा था वैसा तो हुआ ही नहीं। और फिर वह शुरू से ही लोगों को यह भी कह दिया था कि मैं बड़ा होकर बहुत ही ज्यादा कामयाब इंसान बनूंगा। लेकिन अब वह लोग भी उस लड़के से सवाल करने लगे। वह जब भी बाहर जाता तो लोग उसको बस यही पूछा करते कि क्या हुआ तेरे सपनों का, चकनाचूर हो गया ना, निकल गई तेरी हवा। जब लोग ऐसा बोलते तो उसको बुरा लगता, लेकिन अब उन्हें चुप भी तो नहीं किया जा सकता था, क्योंकि हारे हुए इंसान पर तो सभी चढ़कर बोलते हैं। उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उस लड़के की इतनी बुरी हालत हो गई कि अब उसको घर से बाहर जाने में भी शर्म आने लगी। अब वह 25 साल का हो गया था। समय ज्यादा होने के कारण लोगों ने सवालों की ढेर लगा दी। हरा और सहमा हुआ वह युवक जिंदगी से परेशान रहने लगा। बड़े बड़े सपने देखने वाला लड़का अब छोटे से कमरे में घुट घुट कर रोता था। उसने बहुत प्रयास किया लोगों के मुंह बंद करने की, लेकिन यह इतना आसान नहीं था, क्योंकि लोगों का मुंह तभी बंद होगा जब वह एक कामयाब इंसान बनेगा। वह नौजवान लड़का किसी ऐसे इंसान की खोज करने लगा जो उसकी समस्या का समाधान बता सके, उसको बता सके कि उसने गलती कहां की, जिसको सुधार के वो कामयाब इंसान बन पाए। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी उसकी यह समस्या कोई दूर नहीं कर पा रहा था। फिर एक दिन उस लड़के ने यह निश्चय किया कि वह नगर छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा और वहां जाकर वह एक कामयाब इंसान बनेगा। रास्ते में आगे चलते चलते उसे एक नदी दिखाई देती है, जहां पर कुछ शिष्य अपने गुरु के साथ पानी पी रहे थे। उनको देखकर वह युवक भी पानी पीने के लिए नदी पर पहुंच जाता है और वहां जाकर वह पानी पीता है। वहां पानी पी रहे बौद्ध भिक्षु की नजर उस युवक पर पड़ती है जो वहीं अपने शिष्यों के साथ पानी पीने आए थे। वह बौद्ध भिक्षु उस युवक को देखकर पहचान जाते हैं कि युवक बहुत परेशान है। वह बौद्ध भिक्षु युवक से पूछते हैं, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? क्या तुम्हारे साथ कोई बड़ा दुख है? यह सुनकर वह युवक पिघल जाता है, अपनी भावनाओं में बह जाता है और बोलता है, महाराज, ये पूछो कि अच्छा हुआ क्या है। मेरी जिंदगी में मुझे हमेशा दुख ही मिला है। पहले मेहनत करके दुख सह लिए, दिन रात परिश्रम किया, उसके बाद सोचा इसका फल जब मिलेगा तभी दुख खत्म हो जाएगा। ऐसा बोलकर वह युवक बौद्ध भिक्षु को अपनी सारी बात बता देता है। उसके बाद बौद्ध भिक्षु इस आदमी से कहते हैं, मैं तुम्हें 5 गलतियां बताऊंगा जिसकी वजह से तुम अभी भी दुखी हो और कामयाब नहीं हो पाए हो। इन गलतियों और कारणों को ध्यान से सुनो और समझो। पहली, अपने लक्ष्य के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। बौद्ध भिक्षु युवक को कहते हैं कि बालक, यही सबसे बड़ी गलती है जो तुमने की है। लगभग सभी लोग जाने अनजाने में यह गलती जरूर करते हैं। अपना लक्ष्य चुनने से पहले ढिंढोरा पीट देते हैं कि मैं ये करने वाला हूं, मैं मेरी जिंदगी में यह हासिल करना चाहता हूं। हम लोग तो ये सोचकर बता देते हैं कि शायद मेरे लक्ष्य के बारे में जानकार लोग मेरे प्रति नजरिया सही रखेंगे। लोगों को लगेगा कि इसने अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ तो सोच रखा है। लेकिन यही गलती लोगों पर भारी पड़ती है, क्योंकि लक्ष्य बनाने से लेकर लक्ष्य हासिल करने तक लोग तुम्हारा मजाक ही बनाएंगे। लोग तुम्हारी हिम्मत तोड़कर रख देंगे। हमें अपना लक्ष्य कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, सिर्फ सफलता को शोर मचाने देना है। दूसरा, अपना आसान रास्ता मत अपनाओ। अभी तुम 25 साल के हुए हो, अभी भी तुम कामयाब बना सकते हो।
आसान रास्तों पर चलने से कठिन मंजिलें नहीं मिलती हैं। जैसे अपने बगीचे से घास फूस की सफाई करने के दो तरीके हैं। आसान तरीका यह है कि घास काटने वाली मशीन का इस्तेमाल किया जाए। इससे बगीचा कुछ दिनों के लिए तो अच्छा दिखेगा, लेकिन यह समस्या का अस्थायी हाल है और जल्दी ही घास फिर आएगी। लेकिन थोड़ा मुश्किल तरीका यह है कि घुटनों के बाल झुककर अपने हाथ से घास के जड़ को निकाल दिया जाए। यह तरीका समय लेगा, तकलीफ देगा, लेकिन फिर लंबे समय तक घास नहीं आएगी। अगर आसान रास्ता अपनाओगे तो मंजिल पाना आसान नहीं होगा, और अगर कठिन मेहनत करोगे तो मंजिल पाने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। तीसरा, कुदरत के नियमों को ना समझना। बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि कुदरत के नियम बड़े ही बेहतरीन होते हैं। उनमें से एक नियम है बदला। आप चाहो या फिर ना चाहो, कुदरत आपको बदल ही देती है। अगर मेहनत करोगे तो कुदरत तुम्हें सफल आदमी बना देगी। अगर मजे मजे में वक्त गुजारोगे तो कुदरत तुम्हारे साथ मजे लेकर तुम्हें एक असफल आदमी बनाकर छोड़ देगी। सफलता वसूलों का नाम है और यह वसूल कुदरत के हैं। हम या तो आगे बढ़ रहे हैं या फिर पीछे हट रहे हैं। हम या तो काम कर रहे हैं या फिर काम बिगाड़ रहे हैं। अस्थाई की कोई गुंजाइश है ही नहीं। अगर हम किसी बीज को पेड़ बनाने के लिए नहीं बोएंगे तो वह खराब हो जाएगा। आप चाहे या ना चाहे, बदलाव तो होना तय है। सफलता किस्मत से नहीं, कुछ नियमों का पालन करने से मिलती है। चौथा, पिछली गलतियों से ना सिखाना। बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि तुमने इतनी साल मेहनत की, उनसे तुम्हें कुछ तो सीख मिली होगी, कुछ तो अनुभव प्राप्त हुआ होगा। तुमने जितना भी सीखा है सालों में, उसका तुम अच्छे से प्रयोग कर सकते हो। जो गलतियां पिछले सालों में किए हो, उनसे सीखो और उन गलतियों को मत दोहराओ। अक्लमंद लोग अपने गलतियों से सीखते हैं, लेकिन कुछ अधिक अक्लमंद लोग दूसरों की गलतियों से भी सीखते हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी इतनी लंबी नहीं होती कि हम गलती करें फिर सीखें। इसीलिए हमें दूसरों की गलतियों से सीख लेना चाहिए। पांचवां, लगातार कोशिश ना करना। बौद्ध भिक्षु युवक को समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हें और कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन तुम तो कोशिश करने के बजाय कोशिशें से भागने लगे। आज तुम अपना नगर छोड़कर कहीं और जा रहे हो, उन सब लोगों से दूर जा रहे हो जिससे तुम्हारा मजाक बनाया था। कल तुम बड़े आदमी बन भी गए तो तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं करेंगे। वह तो यह भी बोल सकते हैं कि दूसरे नगर में जाकर चोरी चकारी करके तुमने यह धन कमाया है। हमें कभी भी मैदान नहीं छोड़ना चाहिए। हम सबको जिंदगी में ठोकरें लगती हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम असफल हैं। बस हमें कोशिश करते रहना चाहिए। उसके बाद बौद्ध भिक्षु कहने लगे कि मैंने तुम्हें सारी गलतियां और कारण बता दिए हैं। अब तुम घर जाओ और अपनी जिंदगी को नए तरीके से शुरुआत करो। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।